वीकेंड के वार पे सलमान का फूटा गुस्सा, वो भी दिशांत पे। दिशांत को इसलिए सलमान ने काफ़ी ज़्यादा डांटा है क्योंकि दिशांत तान्या के पीठ पीछे बहुत कुछ बोलते हैं। तान्या को पहले वो कहेगी कि मेरी बहन है, मेरी बहन है, साथ ही नीलम को कहेगी कि मेरी बहन है, मेरी बहन है। एंड उसके बाद नीलम और तान्या की ही जो है पीठ पीछे बहुत ज़्यादा बुराइयाँ करते हैं और उन दोनों के लिए जो है बहुत ही गंदी तरीके से जो है सारे घर वालों के सामने उनकी इंसल्ट करते हैं। और ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं सलमान को अब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है और इसी वजह से सलमान ने वीकेंड के वार पे काफ़ी ज़्यादा सुनाया है, खासकर दिशांत को सलमान ने बोला कि दिशांत, आपकी इमेज नो डाउट बहुत अच्छी है बाहर, लेकिन घर के अंदर आप जो चीज़ें कर रहे हो ना, उन चीज़ों को देखकर कहीं ना कहीं आप अपनी इमेज को गिरा रहे हो। आप घर के अंदर दो लड़कियों को अपने पास रखे हो कि हाँ भाई, तू चाय बना दियो, तू नाश्ता बना दियो, तू मेरा पैर दबा दियो, तू मेरा सर दबा दियो, तू मेरे सर में तेल लगा दियो। ये सारी चीज़ें आपकी घर के अंदर चल रही है। उसके अलावा भी घर के अंदर गेम है, उसे भी आप खेल सकते हो, लेकिन आपको गेम खेलने से ज़्यादा अच्छा यही लग रहा है कि आप उन दोनों से ही अपना सेवा करवाओ एंड उन्हीं दोनों की बुराइयां जो है घर के हर एक मेंबर को कोने कोने में जाके करो। घर के अंदर आप अपने टीम के लिए ही सीरियस नहीं हो, आप अपने टीम वालों के लिए ही घर के अंदर नहीं लड़ पा रहे हो, तो आप किसी और के लिए क्या ही लड़ोगे। घर के अंदर तान्या और साथ ही नीलम को ये बोलते हुए नजर आए सलमान, खासकर दिशांत के लिए कि ऐसा है तान्या और नीलम, तुम लोग को ऐसा लग रहा है कि दिशांत जी बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे भाई हैं, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिशांत तुम लोगों के पीठ पीछे बहुत कुछ बोलता है और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि तुम दोनों इनके चक्कर में अपने गेम को बिल्कुल भी खराब मत करो। और नीलम, तुम्हें बचाने का ये जो आंदोलन किए थे ना कि नीलम बचाओ आंदोलन, नीलम घर के अंदर सेफ हो जाए, नीलम ये तुम्हारे लिए नहीं सोच रहे थे कि तुम सेफ हो जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये बंदा अपने लिए सोच रहा था कि अगर तुम घर के अंदर सेफ हो जाओगी तो कहीं ना कहीं घर के अंदर उन्हें एक नौकर फ्री का मिल जाएगा। और दिशांत को घर के अंदर उनके बात करने के तरीकों को लेके भी काफ़ी कुछ सुनाया गया है। दिशांत जिस तरीके से बदतमीजी से बात करता है, उन चीज़ों को लेके भी दिशांत की काफ़ी क्लास लगी है। दिशांत को बोला गया है कि बात करने के पहले तो आप तमीज़ सीख लीजिए, चाहे कोई भी लड़की हो, चाहे फिर वो कोई भी हो। घर के अंदर गैंग्स ऑफ वासीपुर का आप जो है गाना मत गाइए कि आपने ये किया वो किया, सब लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ करके आए हैं, लेकिन घर के अंदर आप पीठ पीछे सबको गाली दे रहे हो, फिर उसी के साथ जाके बैठ रहे हो। अगर नेहल इन सारी चीज़ों में आपको मास्टरमाइंड कहती है तो ये चीज़ें फिर बिल्कुल सही है। और मैं भी मानता हूँ कि आपने इन घर के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है किया है और क्या क्या चीज़ें नहीं किया है, बहुत सारी चीज़ें तो बताने लायक भी नहीं है। आप सहवाज को पहले तो बोल रहे थे कि सहवाज बहुत अच्छा लड़का है, सहवाज के लिए लड़ भी रहे थे, लेकिन अब वही सहवाज आपको बुरा लग रहा है। वही सहवाज के लिए आप ये बोल रहे हो कि सहवाज आपका टीम को तुड़वा देगा, सहवाज आपके टीम के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आप क्या सोच के ये सारी चीज़ें बोल सकते हो? एंड इन सारी चीज़ों के सुनने के बाद जो है एक भी शब्द नहीं रहता है बोलने के लिए दिशांत के पास। दिशांत पूरी तरीके से साइलेंट हो जाता है। वैसे घर के अंदर बात किया जाए सहवाज की और दिशांत की दोस्ती की, तो स्टार्टिंग में इनकी दोस्ती काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे घर का टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे सहवाज और साथ ही दिशांत की दोस्ती अब ख़त्म हो रही है और दिशांत को ऐसा लगता है कि सहवाज जो है उनके ग्रुप को पूरी तरीके से तोड़ देगा। हालांकि आपका क्या कहना है इन सारी चीज़ों को लेके, आप हमें अपनी राय कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। और इतना ही नहीं, बिग बॉस 19 के घर में कौन है आपका फेवरेट कंटेस्टेंट और किसे कर रहे हो आप सबसे ज़्यादा सपोर्ट, और क्या लगता है कि कौन कौन सा है सदस्य जो टॉप 5 में जा सकता है, आप हमें उनका नाम ज़रूर बताना। और दिशांत कादरी आपको कैसे लगते हैं, दिशांत का गेम आप लोगों को कैसा लगता है, ये भी बताएं। मिलती हूँ आप लोगों से फिर मैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ।